Welcome to this revision video. Let's continue our chapter number 2 types of duty. अभी तक हमने काफ़ी सारी ड्यूटी देख चुके हैं हम इससे पहले वाली वीडियो में. अब 4 टॉपिक ही हमारे पास रिमेनिंग है. उसमें से ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी. ये तीनों ड्यूटीज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर कर लेंगे. और एक इमरजेंसी पावर है सीजी की, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और इनहांस, ये हमारा आता है सेक्शन नंबर 8, फिर आता है 8A एंड देन 8B. ये 3 सेक्शंस हम इसमें कवर करेंगे. क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई एक इमरजेंसी पावर है कि वो या तो कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर दे या इनहांस कर दे. इम्पोज एज इन लेट से कोई गुड्स है जिस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, या तो उसके इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, तो गवर्नमेंट उस पर इम्पोज कर सकती है. कोई इमरजेंसी पावर है, कोई रीजंस होंगे जो इम्पोज कर दे, या इन्हांस कर सकती है. लेट से 10% की ड्यूटी है बट इसको इन्हांस करके 15% या 50% एज पर द नीड्स ये कर सकती है. ठीक है, तो क्या कहता है ये सेक्शन? इमरजेंसी पावर टू इम्पोज या इन्हांस एक्सपोर्ट ड्यूटीज और इम्पोर्ट ड्यूटीज. एक्सपोर्ट ड्यूटी आता है सेक्शन नंबर 8 में, सेक्शन नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है. और इम्पोर्ट ड्यूटी आता है सेक्शन नंबर 8A में. क्या कहता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज और इनहांस एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट ड्यूटीज बाय मेकिंग अमेंडमेंट टू द सेकेंड शेड्यूल या फर्स्ट शेड्यूल. ये शेड्यूल्स हमने इससे पहली वीडियो में जब हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी कवर करा था उसमें देखा था कि इम्पोर्ट के लिए फर्स्ट शेड्यूल है और एक्सपोर्ट के लिए है सेकेंड शेड्यूल. देयरफॉर अगर गवर्नमेंट को इंपोर्ट में चेंजेस करने हैं तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट शेड्यूल में, और एक्सपोर्ट में करने तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी सेकंड शेड्यूल में. कैसे करेगी? एक नोटिफिकेशन निकालेगी इन द ऑफिशियल गैजेट. ठीक है, अब कंडीशंस क्या है टू बी सेटिस्फाइड. एक्सपोर्ट के केस में द गुड्स मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल. कहने का मतलब अगर किसी आर्टिकल पे, किसी गुड्स पे हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट को इम्पोज करनी है या इन्हांस करनी है, तो वो गुड्स सेकंड शेड्यूल में हो सकता है मेंशन हो या फिर ना हो, कोई लेना देना नहीं. यानी कि किसी भी गुड्स पे वो कर सकती है इम्पोज या इनहांस. डन. और इंपोर्ट के लिए एक चीज डिफरेंट है. द गुड्स शुड बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में जो जो गुड्स मेंशन्ड है उन्हीं में सिर्फ गवर्नमेंट इम्पोज या क्या कहते हैं इनहांस कर सकती है ड्यूटी, अदरवाइज नहीं. लेट्स से फर्स्ट शेड्यूल में कहता है कॉटन, कॉटन इंक्लूडेड है, बट रबड़ एक एग्जाम्पल है कि रबड़ नहीं है इसमें, तो गवर्नमेंट रबड़ पे इंपोर्ट ड्यूटी इनहांस या इम्पोज नहीं कर सकती. बट अगर सेकंड शेड्यूल में भी ऐसा ही है कि कॉटन है और रबड़ नहीं है, तो इधर ये किसी भी कर सकती है, मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड. छोटा सा पॉइंट है, एमसीक्यू में माइट भी पूछ सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कहता है, ये तो थी एक्सपोर्ट के लिए और ये इंपोर्ट के लिए अलग अलग. फिर ये कॉमन कंडीशन है दोनों के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट. The CG is satisfied that circumstances exist which render it necessary for the imposition or enhancement of export या import duties. कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए, सर्कमस्टेंसेज है तभी ये लगा सकती है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की मर्जी हुई तो लगा दिया. अब क्या हो सकता है कि एग्जांपल वैसे ही आईसीए की स्टडी में ऐड में है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है. जनरली इन समर सीजन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बिकम्स लो एज कम्पेयर्ड विद अदर सीजन. तो कह रहा है गर्मियों में दूध कम आता है. If the available milk is not able to meet the requirements of people, the government may impose or enhance the import duty on export of milk powder or stop the exports of milk powder. कहने का मतलब डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन कम हो गई गर्मियों में, बट इस वजह से इंडिया में सप्लाई भी कम हो गई. बट कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं या इम्पोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स है जो ये मिल्क या मिल्क पाउडर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट का कहने का मतलब इंडिया की डोमेस्टिक नीड्स तो फुलफिल हो नहीं पा रही रिक्वायरमेंट, तुम वही सामान बाहर भेजी जा रहे हो पैसा कमाने के चक्कर में, तो हम क्या करेंगे, या तो उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे या उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है. एक इस पे TY के 5 है, ये भी देख लेते क्या कहता है. तो ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ये दिखाने का मकसद है कि स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इमरजेंसी पावर to impose or enhance import duties under section 8A of the Customs Tariff Act 1975. अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं एक नोट लिखने के लिए.
इसमें हमें क्या लिखना होगा कि गवर्नमेंट के पास, सीजी के पास इमरजेंसी पावर है कि वो इम्पोज या इनहेंस कर सकती है इम्पोर्ट ड्यूटीज़। मेन पॉइंट क्या होगी, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के लिए अमेंडमेंट करनी होगी इसको फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का क्वेश्चन होता तो सेकंड शेड्यूल में। इम्पोर्ट के लिए वो गुड्स, दिस शुड बी मेंशन्ड इन दी फर्स्ट शेड्यूल, दिस जो गुड्स है वो होनी चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए मे और मे नॉट बी मेंशन्ड इन दी सेकंड शेड्यूल, ठीक है। ये तो हो गए मेन पॉइंट्स। उसके बाद गवर्नमेंट अगर सीम्स इट नेसेसरी, वो सब जो चीज़ हमने पढ़ी है वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो टॉपिक इजी सा है, ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 मार्क्स में ये आ सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 8B, सेफगार्ड ड्यूटी। अब सेक्शन नंबर 8 में इमरजेंसी पावर थी, अब उसके चलते हुए एक 8B है जिसमें सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट ने बना रखी है। क्या कहते हैं, एनी आर्टिकल इंपोर्टेड इनटू इंडिया इन इंक्रीज्ड क्वांटिटीज। कहने का मतलब कोई भी आर्टिकल अगर इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में जिसकी इंक्रीज्ड क्वांटिटी, हद से ज़्यादा ही इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज कॉजिंग एंड थ्रेटनिंग टू कॉज सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक मार्केट, टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसकी वजह से सीरियस इंजरी हो रही है। कहने का मतलब अगर चाइना से समझ लो हमने ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर ली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वांटिटीज आ रही है, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उसकी वजह से प्लस इट इज कॉजिंग और थ्रेटनिंग सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, देन सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर इंक्वायरी करेगी, कैन इम्पोज सेफगार्ड ड्यूटीज या सेफगार्ड मेजर्स बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। सिंपल सी चीज़, अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसकी इंपोर्टेशन कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटीज़ में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, होती रहे, बट अगर वो क्वांटिटी में हो रही है और उसके साथ साथ कोई सीरियस इंजरी भी हो रही है डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, कहने का मतलब चाइना से इतना सस्ता सामान मंगा लिया कि 2 रुपये का सामान मंगा लिया और इंडिया में वो 100 रुपये का है, 2 रुपये का इंपोर्ट करा और सस्ते में इंक्रीज क्वांटिटीज आ गई तो सस्ता पड़ा होगा, तो इस वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई, तो गवर्नमेंट लगा सकती है सेफ गार्ड मेजर, सेफ गार्ड ड्यूटी। ऑब्जेक्टिव क्या है सेफ गार्ड ड्यूटी का, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया एमिंग टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। तो ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। किस तरीके से, मोड्स ऑफ सेफ गार्ड मेजर्स, सीजी में इम्पोज द फॉलोइंग सेफ गार्ड मेजर्स। सबसे पहले तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देगी, कहने का मतलब अगर कोई सामान इंपोर्ट हो रहा है, एनी गुड्स आर इंपोर्टेड, उस पर एक सेफ गार्ड ड्यूटी लगा देगी एक्स्ट्रा, लेट से 15% की, तो वो महंगा हो गया सामान, महंगा हो गया तो महंगा बिकेगा इंडिया में, तो वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के साथ कंपेटिटिव हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा, अब ये क्या चीज़ है, गवर्नमेंट कोटा फिक्स कर सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट कहेगी अगर तुम 1000 क्वांटिटीज मंगाते हो तो रेट होगा 5%, अगर तुम 1000 से लेके 5000 यूनिट्स मंगाते हो तो रेट हो जाएगा तुम्हारा 7%। कोटा फिक्स कर सकती है। अगर 10,000 यूनिट्स मंगाते हो तो 10%, क्योंकि बल्क में क्वांटिटीज आ रही है। अब हो सकता है कोई 1 करोड़ क्वांटिटीज मंगा ले तो गवर्नमेंट कहेगी हम तो 50% टैक्स लेंगे, 50% ड्यूटी, टैरिफ रेट कोटा लगा सकती है। अब किस बेसिस पे लगाएगी, ये तो मैंने एग्जांपल लिए कि एमी बे मतलब कि एग्जांपल ले लिया हाइपोथेटिकल की ये रेट्स हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट अपने एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी बैठाएगी, उसकी बेसिस पे कोटा फिक्स करेगी कि क्या कोटा होना चाहिए, कौन से आर्टिकल के लिए होना भी चाहिए कि नहीं। अब कुछ आर्टिकल हो सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट कहे जितनी मर्जी अंधाधुंध क्वांटिटी मंगाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी ना हम कोटा लगाएंगे, तो गवर्नमेंट अपने आप देखेगी। बट हमें क्या देखना है, मोड्स क्या हो सकते हैं, या तो सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगी या टैरिफ का एक कोटा लगा देगी या अदर मेजर जो सीजी को लगेगी, ठीक है, डीम्स अप्रोप्रिएट। अब कोटा से रिलेटेड एक यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने एरो भी बना रखा है, ये इस पॉइंट से रिलेटेड है। मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा, यानी कि मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए टैरिफ रेट कोटा डिसाइड करते हुए, इट शुड बी एवरेज लेवल ऑफ इंपोर्ट्स इन द लास्ट 3 years, 3 representative years for which statistics are available unless a different level is deemed necessary to prevent serious injury। कहने का मतलब जब गवर्नमेंट कोटा डिसाइड करेगी तो देख लो कि एवरेज पिछले 3 सालों में, तीन कोई भी साल हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि कंसेक्यूटिव ईयर्स है कि आज से पिछले 3 साल,
कोई भी 3 साल जिसके लिए डेटा अवेलेबल है, वो रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स है कि डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन 3 ईयर्स का एवरेज ले लो, तो उतना तो मिनिमम लेवल होना ही चाहिए टैरिफ रेट कोटा का। कहने का मतलब 3 साल का अगर हम एवरेज लें, 3 साल समझ लो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख क्वांटिटीज आई, तो इसको 3 करो तो एवरेज आ गया 1 लाख। तो 1 लाख तो होना ही चाहिए जो कोटा से पहले हो, कि अगर स्टैंडर्ड रेट अपना 10% की कस्टम ड्यूटी है तो 1 लाख यूनिट तक तो 10% होना चाहिए, क्योंकि ये एवरेज है कि हर साल इतना तो क्वांटिटी आती ही आती है इंडिया में। अब ऐसा हो जाए कि 1 लाख की वजह से सीरियस इंजरी हो जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजन मीन इतना तो ये एवरेज है, हर साल आते ही आता है सामान। ठीक है, अब है ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स। अभी तक हमने क्या देखा है, एक बार फटाफट देखते हैं। सेफगार्ड ड्यूटी क्या है? एनी आर्टिकल इंपोर्टेड इन इंक्रीज क्वांटिटीज एंड इट इज कॉजिंग सीरियस इंजरी, तो गवर्नमेंट लगा सकती है सेफगार्ड ड्यूटी। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। मोड्स क्या हो सकते हैं? सेफगार्ड ड्यूटी लगा दो, एक कोटा लगा दो, टैरिफ रेट कोटा, और जो भी सीजी को डीम लगे एप्रोप्रिएट। मिनिमम लेवल ऑफ टैरिफ रेट कोटा पिछले 3 साल का एवरेज, नॉट पिछले 3 साल का, रिप्रेजेंटेटिव ईयर्स का। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड मेजर्स, कि अगर एक बार गवर्नमेंट ने कोई सेफगार्ड मेजर लगा दिया, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी या टैरिफ रेट कोटा लगा दिया, कब तक के लिए वो वैलिड है, कब तक रहेगा? ऐसा तो है नहीं कि आने वाले 15 साल 20 साल हमेशा ही ले रहेगा या इन्फिनिट टाइम के लिए। तो ये भी मैंशनड है कि कितने सालों का तक, इट विल बी फॉर 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्पोजिशन। जिस दिन लगा है तब से लेके 4 साल तक सीजी एक्सटेंड कर सकती है इसको, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैज टेकन मेजर्स टू एडजस्ट टू सच इंजरी और थ्रेट। कहने का मतलब अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी कि इंडिया में कोई खतरा, सीरियस इंजरी हो गई, थ्रेट हो गया, अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी तो कुछ सेफगार्ड मेजर्स अपने लगाएगी। गवर्नमेंट ने तो लगा दिया, सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी कि जो भी इंपोर्टर लेट से एबीसी है, चाइना से गुड्स मंगा रहा है, इसको अभी के लिए तो गवर्नमेंट ने एक सज़ा दे दी सेफगार्ड ड्यूटी एक्स्ट्रा चार्ज करके, बट हमेशा के लिए तो नहीं करती रहेगी। 4 साल तो मिनिमम है, या 4 साल तक वो वैलिड है। एक्सटेंड गवर्नमेंट और कर सकती है कि थोड़ी देर तक और कर दे, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कुछ अपने आप से इंप्रूवमेंट करना चाह रही है, कुछ मेजर्स ले रही है टू एडजस्ट टू सच इंजरी और थ्रेट। लेट से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से चाइना में गुड्स सस्ते बन रहे हैं, अब ये टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में होती या ये लोगों के पास होती तब भी सस्ते बन जाते, इंडिया में बन जाता सस्ता। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी कोई मेजर्स उठा रही है कि टेक्नोलॉजी इसको अडॉप्ट करना चाह रही है या कुछ भी हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट को लगेगा हाँ कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऐसा नहीं कि सो रही है, वो कंपटीशन करना चाहती है इंपोर्टेड गुड्स के साथ, अपने मेजर्स ले रही है, तो थोड़ा टाइम और दे देते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? इट इज नेसेसरी दैट द सेफगार्ड मेजर्स शुड कंटिन्यू टू बी इम्पोज्ड। गवर्नमेंट को लगता है ये नेसेसरी, ज़रूरत है कि सेफगार्ड मेजर्स कंटिन्यू होने चाहिए, तो होगा। गवर्नमेंट ने बोला तो बोला, तो मतलब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स है जिसके लिए एक्सटेंड कर सकती है गवर्नमेंट। हाउएवर द टोटल पीरियड ऑफ लेवी ऑफ सेफगार्ड मेजर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10 years, मैक्स टू मैक्स एक्सटेंड होके 4 साल तो है, 6 साल और बढ़ के ये टोटल 10 साल तक मैक्सिमम जा सकता है। इससे ज़्यादा सेफगार्ड मेजर कोई एक नहीं लग सकता। इट इज़ द टोटल पीरियड, 10 साल इनफ है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एग्जम्पशंस फ्रॉम सेफगार्ड मेजर्स। कौन से आर्टिकल्स पे सेफगार्ड मेजर नहीं लगा सकती गवर्नमेंट? आर्टिकल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, शेयर ऑफ इंपोर्ट्स डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया। क्या कह रहा है? एक कंट्री है जो अभी डेवलपिंग कंट्री है, डीसी, डीसी मान लेते हैं, वो इंडिया में इंपोर्ट करती है। ठीक है, अब इसका इंपोर्ट ह्यूज क्वांटिटी में भी है, इंडिया को इंजरी भी दे रहा है, दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, स्टिल गवर्नमेंट सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है करने दो इसको, सामान भेजना है इंडिया में, भेजने दो, इंपोर्ट एक्सेस क्वांटिटी में हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वो इंपोर्ट 3% से ज़्यादा ही आ गया इंडिया में ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ दैट आर्टिकल इनटू इंडिया, तब हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। 3% से ज़्यादा नहीं करने देंगे। कहने का मतलब पूरे इंडिया में
कोई गुड्स है वो अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। अब कोई एक कंट्री है ऐसी, वो एक डेवलपिंग कंट्री भी है, और वो 100% इम्पोर्ट में से 3% तो उसी का शेयर है, या 3% से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट लगा देगी उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी। बट अगर इट डजेंट एक्सीड 3% तो उस पर सेफ गार्ड मेजर्स नहीं लगा सकते, एग्जाम्पशन है। ठीक है। अब है आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री। अब एक से ज़्यादा है। अब लेट से टोटल 10 कंट्रीज से अपने पास सामान आता है। ठीक है। इसमें से 3 कंट्रीज है डेवलपिंग और 7 कंट्रीज है जो डेवलप्ड हो चुकी है, वहां से सामान आ रहा है। अब हमने देखा डेवलपिंग कंट्री से 3% का हमें अलाउड है, 3% से एक्सीड ना करे वो। ठीक है। तो क्या कहता है, अगर एक से ज्यादा आ रहा है, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज 3 से आ रहा है, तो क्या करें? क्या हम ले ले 3 + 3 + 3, 9% अलाउड कर दे? तो ऐसे तो अगर 10 कंट्रीज से आ रहा है, 10 डेवलपिंग कंट्रीज से, ये 10 की 10 सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो क्या 10 × 3 30% अलाउ कर दे? तो गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे लिमिट लगा दी, दैट द एग्रीगेट ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ईच विद लेस देन 3% इम्पोर्ट शेयर, ऐसी कंट्रीज जिसका 3% से कम का इम्पोर्ट शेयर है, taken together does not exceed 9% of the total imports of that article into India। तो इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। टोटल इंडिया में सामान आ रहा है फ्रॉम 10 डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है। अब सबका इंपोर्ट शेयर डिफरेंट है, किसी का 2% है, किसी का 1% है, किसी का 0.5% है, किसी का 7% है, किसी का 8% है। अब क्या गवर्नमेंट इस पर सेफ गार्ड मेजर्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती। सेफ गार्ड मेजर्स कब लगेंगे? जब हमारे पास इंक्रीज क्वांटिटी है, प्लस हमने देखा था कि इंजरी हो रही है, सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब ऐसी डेवलपिंग कंट्री जिसका शेयर 3% से ज्यादा है, वो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गई, उस पर लगा सकते हैं। ठीक है। अब जो रिमेनिंग है, लेट्स से दीज आर रिमेनिंग, 2, 1 और 0.5, जिनका 3% से कम है, तो इस पे तो वैसे ही गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं लगाएंगे, डज नॉट एक्सीड 3%। बट अगर और भी है, जैसे ये अभी तो 1 2 3 4 5 हुई, 5 और बची है, उनका भी हम अगर शेयर ले, किसी का 3 है, 2.5 है, ये कितना हो गया एक बार मैं कैलकुलेट करूं, 3 + 2.5 + 3.5 हो गया 9, और किसी का है 2%। तो ये सारी की सारी 3% से तो कम है, इट डजेंट एक्सीड 3%, टोटल 3% है। बट इन सबका अगर टोटल कर दे तो ये 11% आता है। ये 9% से ज़्यादा एक्सीड हो गया तो सब पे गवर्नमेंट लगा सकती है सेफ गार्ड ड्यूटी। बट अगर इसका शेयर 9% से कम होता है, टोटल शेयर डेवलपिंग कंट्रीज का 9% से कम हो, अगर एक से ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट नहीं लगाएगी। 9% से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट लगा देगी सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पशन है ईओयू के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, या एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इम्पोर्ट्स बाय 100% ईओयू या एसईजेड, अनलेस, अगर ऐसी कंपनीज इंपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाएगी, नो मैटर वो सीरियस इंजरी कर रही है इन इंक्रीज क्वांटिटी। बट अगर स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल, अगर कोई स्पेशल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकाल दे कि इन पे भी लगेगा सेफ गार्ड ड्यूटी, तो फिर लगेगी, बिकॉज इट इज स्पेशली मेड एप्लीकेबल। या फिर द आर्टिकल इंपोर्टेड इज क्लियर्ड इनटू डीटीए, यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, और यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स दैट आर क्लियर्ड इनटू डीटीए। देखो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मेन पर्पस होता है कि ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करे। ठीक है। अगर ये कोई चीज़ इंपोर्ट भी करती है तो उसको मैन्युफैक्चर करती है उससे गुड्स, और उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर देती है, तो एंड रिजल्ट इनका होता है एक्सपोर्ट करना। ठीक है। देयरफॉर इट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी प्रोडक्शन होगी वो एक्सपोर्ट होगी। अगर हम कोई एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स कर लिया, कोई मशीन कर ली, तो उसका यूज़ करके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। बट अगर कोई भी चीज़ इन्होंने इंपोर्ट करी एंड इट इज़ क्लियर्ड इनटू डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी कि डोमेस्टिक यूज़ में लगा दी, तो उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लग सकती है, क्योंकि अब तो ये इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए करा ही नहीं पर्पस।
ठीक है। Therefore, in such cases, safeguard measures shall be applicable on that portion of the article so cleared or used into DTA। अगर 100% में से 40% इन्होंने DTA लगा दिया डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, तो 40% पे सेफगार्ड ड्यूटी लग सकती है, बाकियों पे नहीं लगेगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। एक दो बार इसे देखोगे पढ़ोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी एग्जम्पशन फ्रॉम सेफगार्ड ड्यूटी कि कब कब नहीं लगेगी। अगर डेवलपिंग कंट्री है एंड इट शेयर डजंट एक्सीड 3%, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री है तो ऑल डेवलपिंग कंट्रीज हैविंग अ शेयर ऑफ विच विद लेस देन 3% इम्पोर्ट शेयर टेकन टुगेदर डजंट एक्सीड 9%। और अगर EOUS SEZ है तो अगर उनके लिए तो नहीं लगेगा अनलेस स्पेसिफिकली मेड, और अगर उनके आर्टिकल्स क्लियर हो जाती है DTA पे तो लग जाएगा। अब आता है एक प्रोविजनल असेसमेंट। गवर्नमेंट प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर सकती है। कहता है प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर्स may be imposed on the basis of preliminary determination that increased imports have caused or threat to cause serious injury to domestic industry। कहने का मतलब इंपोर्ट्स इंक्रीज क्वांटिटी में तो हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट के पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि उससे कोई इंजरी हुई है, कोई थ्रेट हुआ है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, बट लगता है कि हुआ है। कोई प्रूफ नहीं है बट लगता है कि हुआ है। तो गवर्नमेंट एक प्रोविजनल बेसिस पे कि चलो अभी के लिए तो तुम सेफगार्ड ड्यूटी दे दो, अगर लगा कि कोई इंजरी हुई है किसी भी तरह से तो हम सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी, अदरवाइज रिफंड कर देंगे। तो एक प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन, उनकी दिली इच्छा है कि कुछ सीरियस इंजरी हो रही है, उनको लगता है, तो वो उन्होंने सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी प्रोविजनल बेसिस पे। नाउ द प्रोविजनल सेफगार्ड मेजर शेल बी इन फोर्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 200 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्पोजिशन। ये सिर्फ मैक्सिमम 200 डेज के लिए जा सकता है, कोई एक्सटेंशन नहीं है इसमें। प्रोविजनल बेसिस पे लगाइए तो 200 डेज तक, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लगाया, लेस देन 1 ईयर ही है। And if upon final determination CG is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to a domestic industry, the safeguard duty shall be refunded। अगर बाद में गवर्नमेंट को लगा कि कोई गलती नहीं है, कुछ इंजरी नहीं हुई, तो हम रिफंड कर देंगे। दिस इज अ प्रोविजनल असेसमेंट। तो क्या देखा हमने कि गवर्नमेंट को डिटर्मिनेशन प्रीलिमिनरी डिटर्मिनेशन करी दैट इंक्रीज इम्पोर्ट्स हैव कॉस्ट और थ्रेटन टू कॉज सीरियस इंजरी। मैक्सिमम पीरियड हम लगा सकते हैं 200 दिन का, और अगर इट सीरियस इंजरी इज नॉट कॉज देन इट विल बी रिफंडेड। तो ये तो सारे पॉइंट्स है अपने सेफगार्ड ड्यूटी के, काफ़ी इजी है, बट पॉइंट्स नो डाउट ज़्यादा है, थोड़ी सी डेट्स और ईयर्स है जो याद रख रहे हैं, बट एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स याद हो जाएंगे। अब एग्जाम्शन ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में तो नहीं, TY के का एक क्वेश्चन है, TY के 3, इसको फटाफट से देखते हैं। तो क्या कहता है ये, when shall safeguard measures under section 8B of the custom tariff act be not imposed, discuss briefly। यानी कि कब कब अपने सेफगार्ड मेजर्स नहीं लगेंगे, बेसिकली ये एग्जाम्शन की बात कर रहा है। वही चीज़ हमें लिखनी है, डेवलपिंग कंट्री 3% से अगर लेस देन 3% शेयर है, फिर मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री तो टोटल 9% देखो एग्रीगेट का ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैविंग लेस देन 3% शेयर, और 100% EOU और SEZ के लिए हमने देखा अनलेस स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू देम, और हमने देखा था इफ गुड्स आर क्लियर्ड फॉर DTA डोमेस्टिक टेरिफ एरिया तो उस पर लग जाएगा। तो ये हमें लिखने होंगे 2-3 पॉइंट्स और हमारा क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ अपना सेफगार्ड मेजर्स खत्म होते हैं। तो 2 टॉपिक्स हमारे और निपट गए इस वीडियो में। अब 2 ड्यूटीज बची है, काउंटर वेलिंग एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई एम थिंकिंग इसको मैं एक नई वीडियो में कवर करूं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और ये 2 अलग से समझने वाली चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं सेफगार्ड ड्यूटी के साथ ही। ये भी एक अच्छा पॉइंट था सेफगार्ड ड्यूटी जो हमने कवर कर लिया। काउंटर वेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।